हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आपको पता ही है आपकी ये क्लास क्यों चलाई जाती है, ठीक है। तो इसको देर न करते हुए हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जो अब तक के घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि आपको कंप्यूटर से रिलेट करते हुए अब तक टोटल 30 प्रैक्टिस सेट जो है वो हमारे द्वारा कराए जा चुके हैं, ठीक है। अब उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो उनको एक बार अगर आपको उचित लगे एक बार दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन और भी होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और कल की खासकर आपको न्यूज़ बता देते हैं। कल आप लोगों का जो एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी थी, ठीक है, उसका रिजल्ट आ गया है। तो जो कोई भी उसमें पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुए हैं फिजिकल के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं हुए हैं वो अगर उनकी एज है इस वक्त तो वो अगले आने वाली वैकेंसी जो है 2024 की उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी मेहनत को और तेज करिए, थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि इसमें भी किस कौन कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको भी आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है, ठीक है। तो कह रहा है सभी मेंबर जो है समान मेमोरी लोकेशन एक्सेस किस में करते हैं। अब भाई देखिए, जो सभी मेंबर हैं वो समान मेमोरी लोकेशन एक्सेस किस में करते हैं। आपका ऑप्शन ए स्ट्रक्चर में करते हैं, ऑप्शन बी फंक्शन में करते हैं, ऑप्शन सी यूनियन में करते हैं, ऑप्शन डी क्लासेस में करते हैं। तो देखिए जो सभी मेंबर समान मेमोरी लोकेशन एक्सेस जो करते हैं वो करते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें सब करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल। अब भाई HTML जो लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल, ठीक है, किसको बनाने के लिए किया जाता है। अब भाई जो HTML लैंग्वेज है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम किसको बनाने के लिए करते हैं ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए, ऑप्शन बी हाई लेवल प्रोग्राम्स के लिए, ऑप्शन सी वेब पेज के लिए, ऑप्शन डी वेब सर्वर के लिए। तो देखिए जो HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वह किया जाता है जो वेब पेज है उसको बनाने के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिया गया यानी सी, ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि HTML का उपयोग क्यों किया जाता है, HTML लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है। ये जनरल क्वेश्चन है पूछा जाने वाला, ठीक है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये भी HTML से है। ये कह रहा है HTML कमेंट किस चिन्ह से शुरू होते हैं। अब भाई देखिए यहाँ पे HTML तो आपसे पूछा HTML लैंग्वेज का यूज क्यों किया जाता है, लेकिन HTML में कमेंट अगर हमें कुछ करना है, कोई कमेंट लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह से ये कमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ सिंबल, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट नॉट इक्वल टू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, ऐसे जो सिंबल दिए गए हैं इसमें से जो आपका राइट आंसर होता है यानी जो कमेंट चिन्ह स्टार्ट होता है HTML में, ठीक है, वो हमारा होता है जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। इस सिंबल के जरिए जो है HTML में हमारा कमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब भाई जो रियल टाइम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, लिनक्स है, MS-DOS है, विंडोज XP है, प्रोसेस कंट्रोल है। तो देखिए इसमें से जो आपका रियल टाइम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो हमारा है प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा हम निम्नलिखित में से किस क्लास की सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते। अब भाई देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी क्लास की, ठीक है, जो है सब क्लास, यहाँ पे सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइनल,
ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन सी स्टैटिक, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो है हम जो फाइनल कीवर्ड है इसकी क्लास की जो है सब क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई स्लाइड दी गई है उसका हमें क्रम बदलना है, ठीक है, तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे, तो उसमें से हम किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे ये पूछ रहा है, जनरल। तो ऑप्शन है आपके नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी नोट्स पेज व्यू, ऑप्शन डी स्लाइड शो व्यू। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यूके में ईएफटी को किस नाम से जाना जाता है। अब भाई यूके में ईएफटी, अब ये कौन सा क्वेश्चन भाई पूछ लिया कि यूके में ईएफटी। अब देखिए ये भी कंप्यूटर से रिलेट करता क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ टर्म दी गई हैं, ठीक है। अब ये देखिए सर कहेंगे कैसे एक क्वेश्चन कंप्यूटर से, देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस उसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक है। ई चेक्स, बुक्स ट्रांसफर, बुक पेमेंट, गिरियो ट्रांसफर, इजी ट्रांसफर, ठीक है, ये सब कंप्यूटर से रिलेट करती टर्म है, ठीक है। ये बैंकिंग सेक्टर में आप जाएंगे तो उसमें जो टर्म होती है वो इससे पूछा गया है, ठीक है, लेकिन ये यूके के अकॉर्डिंग पूछा है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा, इसको जो ईएफटी है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बुक ट्रांसफर और बुक पेमेंट नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है टेबल में पेस्ट ऑप्शन होते हैं। अब भाई टेबल में पेस्ट ऑप्शन कौन से होते हैं, आपके ऑप्शन हैं स्ट्रक्चर ओनली, स्ट्रक्चर एंड डाटा, अपेंड डाटा टू एग्जिस्टिंग, उपरोक्त सभी। तो जो टेबल में पेस्ट ऑप्शन होते हैं वह हमारे होते हैं उपरोक्त सभी। कहने का मतलब जो टेबल में पेस्ट करने का ऑप्शन है वो स्ट्रक्चर ओनली है, स्ट्रक्चर और डाटा दोनों है, अपेंड डाटा टू एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। इसको पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यूनिट के रूप में, ठीक है, सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अब यूनिट के रूप में सेव्ड जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं, ऑप्शन ए फाइल को कहते हैं, ऑप्शन बी फोल्डर को कहते हैं, ऑप्शन सी पार्ट, ऑप्शन डी फाइल एक्सटेंशन को। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये इलाहाबाद बैंक में पूछा गया, बैंक क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा फोल्डर जो होता है ये हमारा यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्या कह रहा है, कह रहा है एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेनू में होता है। अब देखिए भाई एमएस एक्सेल में जो फिल ऑप्शन होता है वो किस में होता है, ऑप्शन ए व्यू में होता है, ऑप्शन बी फॉर्मेट में होता है, ऑप्शन सी टूल्स में होता है, ऑप्शन डी एडिट में होता है। तो जो यहाँ पे फिल हमारा ऑप्शन होता है एमएस एक्सेल में, ठीक है, ये हमारा एडिट में होता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है आपसे निम्न में से किसे मैलवेयर के रूप में जाना जाता है। अब भाई किसे मैलवेयर के रूप में जाना जाता है ये आप बताइए। तो देखिए आपसे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वायरस को, ऑप्शन बी स्पाईवेयर को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो मालवेयर के रूप में जाना जाता है, कहने का मतलब जो मालवेयर के रूप में जाना जाएगा वो जाना जाता है ए और बी दोनों को, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी जो वायरस है और स्पाईवेयर है ये दोनों हमारे एक प्रकार से मालवेयर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, और पहले इसको नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा है, द पोर्ट नंबर ऑफ एफटीपीज। अब भाई एफटीपी का पोर्ट नंबर बताना है, ठीक है। तो ये एफटीपी का पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है,
ठीक है, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 143, ऑप्शन डी 1010, ठीक है, 110, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 21 जो दिया गया है एफटीपी का पोर्ट नंबर, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv4। IPv4 की फुल फॉर्म हमको बतानी है। तो आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंट्रानेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनल प्रोटोकॉल वर्जन 4, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ना कि इंट्रानेट होगा और ना ही हमारा इंटरनल होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, BSc कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो BSc निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। अब जो BSc है, ठीक है, BSc किस श्रेणी में आता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी मोबाइल। तो देखिए ये आपका जो BSc है ये पूछा गया है मोबाइल कंप्यूटिंग से, ठीक है। आपका जो मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेट करता क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये BSc में जो आपका पूछा गया है कि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो जो BSc है ये हमारा आता है रेडियो श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कंप्यूटर, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कंप्यूटर का ठीक से टाइपिंग नहीं हुई है, ठीक है। कंप्यूटर की दो मुख्य मेमोरी कौन सी है। अब भाई देखिए कंप्यूटर की दो मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। देखिए आपके ऑप्शंस थे रैम, ऑप्शन बी डायरेक्ट एंड सिक्वेंशियल, ऑप्शन सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। तो देखिए कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वह हमारी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया आपका ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए प्राइमरी आपकी जो इंटरनल हो गई, सेकेंडरी ठीक है जो आपकी बाहरी हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। क्या कह रहा है, कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में कुकीज सेट करने की कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है। अब भाई देखिए जावा स्क्रिप्ट में हमको कुकीज सेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो हमको हेल्प करेगी जावा स्क्रिप्ट में। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ऑप्शन बी विंडोज डॉट अलर्ट, ऑप्शन सी विंडोज डॉट हिस्ट्री डॉट ब्लैक, ऑप्शन सी विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी है ये हेल्प करती है जावा स्क्रिप्ट में कुकीज सेट करने के लिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, कह रहा है CD रोम का उपयोग कहाँ होता है। अब भाई पहले इसको नोट कर लीजिए, आपसे पूछ लेगा CD रोम का उपयोग कहाँ होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंपैक्ट डिस्क को पढ़ने में, ऑप्शन बी संगीत सुनने में, ऑप्शन सी गेम खेलने में, ऑप्शन डी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। तो देखिए यहाँ पे जो CD रोम है, ठीक है, उसका यूज जो हम करते हैं वो करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में, ठीक है। आपका ऑप्शन जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन बटन, ठीक है। अब शिफ्ट प्लस F5 जो फंक्शन बटन है उसको अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो वो इज इक्वल टू किसके होगा। ऑप्शन ए फाइंड के होगा, ऑप्शन बी रिप्लेस होगा, ऑप्शन सी टू व्यू ऑब्जेक्ट होगा, ऑप्शन डी फाइंड द वैल्यू होगा। तो ये हमारा होता है जो शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की अगर आप दबाते हैं एक साथ तो ये हमारा होता है फाइंड द वैल्यू को खोजता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, कह रहा है MS पावर पॉइंट में सभी कंट्रोल ए को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, कंट्रोल ए के माध्यम से सभी को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अन्य कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां होती हैं। उसके बाद अन्य शॉर्टकट कुंजियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल F1, इसी की जो कंट्रोल ए है इसी की और दूसरी कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से हम जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है।
आपका ऑप्शन है Ctrl+F1, ऑप्शन बी Ctrl+5 नेम लॉक वाला बटन, ऑप्शन सी Ctrl+T, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है Ctrl+F5 नेम लॉक वाला बटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा फेज या भाग किसी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में नहीं होता। अब कौन सा भाग जो है किसी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में नहीं होता है ये पूछा है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोडिंग को, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल और मेंटेनेंस, सॉरी इंस्टॉलेशन है। ठीक है, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी किसी जो कौन वह फेज नहीं है या भाग नहीं है जो किसी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल में नहीं होता है वो हमारा है स्पेसिफिकेशन। आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यह राइट आंसर होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है, कह रहा है किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है। अब देखिए कोई भी इसका प्रयोग जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो उत्तर पुस्तिका होती है उसको जांचने के लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, EMICR, OMR, OCR, MCR। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है OMR। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है यहाँ पे यह राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बताना है आपको जो MS ऑफिस है, ठीक है, इसका वर्जन नहीं है कौन सा। तो आपके ऑप्शन हैं MS 2000, MS 2003, MS विस्टा, MS 2007। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होता है जो MS विस्टा है, ये हमारा जो है MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं आपके ऑप्शन MS 2000, MS 2003, MS 2007, ये सभी आपके MS ऑफिस के ही वर्जन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है, अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो आपका अनुभाग है मतलब सेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 6। तो जो अनुभाग है यानी सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है वह हमारा है सेक्शन 4। ठीक है, आपका जो सेक्शन 4 है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रिंटर से संबंधित। अब भाई इसमें से प्रिंटर से कौन सा संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं DVD है, कार्टेज है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है। तो देखिए इसमें से जो प्रिंटर से हमारा संबंधित है वह हमारा होगा कार्टेज। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा जो है राइट आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि कार्टेज आपने देखा होगा जो पहले के आपके प्रिंटर आते थे, ठीक है, उसमें कार्टेज लगा होता था, दो कार्टेज लगाते थे उसमें से आप देखते हैं आपके पास स्क्रीन होती थी, उससे हम जो है उसमें स्याही को इनबिल्ट करते थे, उसके बाद कार्टेज को हम लगाते थे। ठीक है, उसके बाद वो प्रिंट करता था। अगर उसमें कार्टेज नहीं होगा उस प्रिंटर में तो वो प्रिंट नहीं करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यह क्या कह रहा हरमन हेलोर्थ ने ट्यूबलेटिंग मशीन को कब बनाया था। अब भाई यहाँ पे बताइए जो हरमन हेलोर्थी ने ट्यूबलेटिंग जो मशीन थी उसको कब बनाया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1837, ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1804 में। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये हमारा होता है, इसको बनाया गया था 1837 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यह राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 26। क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज ए
टर्नरी हीप। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, टर्नरी हीप जो है यह किस प्रकार की डेटा संरचना है। तो टर्नरी हीप जो हमारी ये होती है, जो डेटा संरचना है ये हमारी होती है एक प्रकार से एरे होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है एरे, ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो कौन सी है। आपके ऑप्शंस है कीबोर्ड है, ऑप्शन बी स्कैनर है, ऑप्शन सी प्रिंटर है, ऑप्शन डी प्लॉटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 1 मिनट, ये हमारा कर्सर कहाँ चला गया भाई, देखिए कहाँ चला गया भाई, दिखाई तो नहीं दे रहा है। 1 मिनट आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, बिना कर्सर से काम कैसे होगा बताइए। देखिए मिल गया भाई, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति जो है उससे सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो ये हमारी होती है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पर होता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट जो पेज होता है, ठीक है, उसमें हेडर कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए टॉप पे होता है, ऑप्शन बी बॉटम में होता है, ऑप्शन सी सेंटर में होता है, ऑप्शन डी नन। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट में पेज हेडर होता है वह हमारा होता है टॉप पे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ कैन वी स्केप टू द यूनिक्स सेल विदाउट क्विटिंग वीआई एडिटर। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो हम वीआई संपादक को छोड़े बिना यूनिक्स सेल से कैसे बच सकते हैं। अब भाई बताइए इसके लिए कौन सा क्या इस्तेमाल से करेंगे कि इसके लिए हम बच सकें। तो आपके ऑप्शंस हैं यूजिंग /sh कमांड एंड यूजिंग कंट्रोल जेड, ऑप्शन बी यूजिंग sh कमांड, ऑप्शन सी यूजिंग कंट्रोल जे, ऑप्शन डी यूजिंग कंट्रोल डी। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, इससे हम यूजिंग कंट्रोल डी करके बच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है इन लिनक्स विच कमांड इज यूज टू क्रिएट ए सिंबॉलिक लिंक। देखिए यहाँ पे कह रहा है लिनक्स में, ठीक है, अगर हमें कोई प्रतीकात्मक लिंक बनाना है, ठीक है, बनाने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करेंगे। अगर बनाना है या बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे। आपके ऑप्शन है इन कमांड, ऑप्शन बी लिंक कमांड, ऑप्शन सी श्रीलिंक कमांड, ऑप्शन डी सिमलिंक कमांड। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इन कमांड। ठीक है, लेन कमांड या लेन कमांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है एलएन कमांड, इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोर इन रजिस्टर। अब कहने का मतलब कौन सा ऑपरेशन रजिस्टरों में जो है संग्रहित डेटा पर निष्पादित होता है। ऑप्शन ए बाइट ऑपरेशन होता है, ऑप्शन बी बिट ऑपरेशन होता है, ऑप्शन सी माइक्रो ऑपरेशन होता है, ऑप्शन सी देखिए ऑप्शन सी माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन डी माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो दो है। ठीक है, तो इसमें हम जो यूज करते हैं वो करते हैं बाइट ऑपरेशन का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट इज स्ट्रेटेजिक। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण रणनीतिक है। ऑप्शन ए रिलेशनल है, ऑप्शन बी डिटर्मिनिस्टिक है, ऑप्शन सी पार्शियल है, ऑप्शन डी स्टोकेस्टिक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिटर्मिनिस्टिक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, सेंड स्टिक्स की ब्रॉडकास्ट। ठीक है,
सेंड स्टिक ब्रॉडकास्ट इरादा करने का मतलब, ठीक है, का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है भाई सेंड स्टिक ब्रॉडकास्ट का। तो आपके ऑप्शंस हैं टू द शो इंटेंट इन प्रियोरिटीज, ऑप्शन बी टू शो इंटेंट इज ऑप्शनल, ऑप्शन सी टू शो इंटेंट इज स्ट्रिक्टली, या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये यूज होता है टू शो इंटेंट इज स्ट्रिक्टली। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीआरटी मेथड देयर इज एन ऑकरेंस ऑफ कन्वर्जेंस प्रॉब्लम। तो क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस सीआरटी, ठीक है, किस सीआरटी विधि में अभिसरण समस्या उत्पन्न होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं शैडो मास्क मेथड में, ऑप्शन बी बीम पेंट्रेंशन में, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव में, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव में। तो देखिए इसमें से जो अभिसरण समस्या उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है हमारे शैडो मास्क मेथड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग या प्रयोग किसी सारणी को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए। अब देखिए भाई कोई सारणी दी गई है, ठीक है, तो उसको हमें अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं शॉर्ट फंक्शन, ऑप्शन बी ए शॉर्ट फंक्शन, ऑप्शन डी सी डी शॉर्ट फंक्शन, ऑप्शन डी आर शॉर्ट फंक्शन। तो देखिए इसमें हमें अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है, तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो करेंगे आर शॉर्ट फंक्शन का। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन हमें पाइथन के उस संस्करण को खोजने में मदद कर सकता है, ठीक है, जिस पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिस पे हम वर्तमान में अगर काम कर रहे हैं उस संस्करण को खोजने में वह मदद करेगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिस वर्जन मेथड 1, ऑप्शन बी सिस वर्जन 0, ऑप्शन सी सिस वर्जन फंक्शन, ऑप्शन डी सिस वर्जन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सिस वर्जन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सेलेक्ट ओनली वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेबल रो इन एसक्यूएल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे, ठीक है, कह रहा है एसक्यूएल में जो डुप्लीकेट पंक्तियों के प्रत्येक सेट को केवल एक प्रति का चयन करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं सेलेक्ट यूनिक, ऑप्शन बी सेलेक्ट डिफरेंट, ऑप्शन सी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर आर प्लेस्ड द लिस्ट ऑफ द प्रोसेस दैट आर प्रिपेयर टू बी एग्जीक्यूटेड एंड वेटिंग। तो इसका जो राइट क्या क्या कह रहा है, ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं जॉब क्यू, रेडी क्यू, एग्जीक्यूशन क्यू, प्रोसेस क्यू। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वेयर आर प्लेस्ड इन द लिस्ट, ठीक है, ऑफ प्रोसेस दैट आर द प्रिपेयर्ड। तो पहले से प्रिपेयर्ड है, टू बी एग्जीक्यूटेड एंड वेटिंग, और ये एग्जीक्यूट करती है और वेट करती है। तो ये कौन करता है, ये हमारा करता है रेडी क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैराग्राफ के शुरू में 3 या 3 से अधिक जो लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो 3 है या 3 से अधिक जो लाइनें हैं उनके बीच में अगर हमें कैपिटल लेटर लिखना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप कैप का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। और देखिए ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ठीक है।
तो देखिए इस क्या कह रहा है, देखिए सीरीज नहीं, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कौन सा प्रिंटर जिसमें सूखी स्याही का उपयोग होता है। अब कौन सा प्रिंटर है भाई जिसमें हम सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर है, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर है, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर है। तो देखिए जो हम सूखी स्याही का उपयोग करते हैं वो करते हैं हम लेजर प्रिंटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए सूखी स्याही क्या कहेंगे सर कैसे, देखिए उसमें एक ड्रम लगा होता है, ठीक है, उसमें ड्रम में ही सूखी स्याही जो होती है उसको बारीकी से उस ड्रम के ऊपर पहले गिराया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसको रोल जब करते हैं तो वो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। चलिए तो ये रहे टोटल आपके 40 क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर इन प्रैक्टिस सेट में किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको उचित दिया जाएगा। बाकी जैसा भी हो आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, ठीक है। और कंप्यूटर से रिलेट करते जो भी क्वेश्चन है आपको वो इस प्रैक्टिस सेट में कराए ही जा रहे हैं, उसको आप देखते रहिए, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता है इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी और आप अपनी जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपके लिए ये क्लासेस बेनिफिट साबित होंगी, ठीक है। तो फिलहाल तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। बाकी अगर कोई अन्य जानकारी हमें मिलती है तो आपके साथ साझा जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारा जो चैनल दिया गया है ये देखिए, हमारे चैनल का लिंक आपको यहीं नीचे ही दिया गया है, ठीक है। ये हमारा @अंकित मौर्य AK से सर्च करेंगे, ठीक है। इस यही अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे हमारा चैनल जो है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और उसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।